सबको मेरा वॉइस आ रहा है ना? अब देखो, हाँ, तो हमें हाँ भैया। फ्लेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल क्या पढ़ा था? फ्लेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा था 3 फिंगर, एक थंब, एक फोर फिंगर और एक मिडिल फिंगर, है ना? फादर मदर एंड चाइल्ड। हाँ, मेरा हाथ बना नहीं है पर मान के चलो। एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड फॉर करंट। को डाउट? ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? हाँ तो इसी फॉर्म, ये लेफ्ट हैंड का इसी लॉ को यूज करके हम लोग ये वाला निकाला था जो एक्टिविटी में किया था। देखो, एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, ये करंट मेरा तरफ, अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारा तरफ, हाँ, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, हाँ, करंट मेरा तरफ, तो हम देखो, अच्छा सॉरी, कैमरा ऑन करना भूल गया। कैमरा ऑन करो सर। दिख रहा है कैमरा? हाँ दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा काइंडली पिन कर लेना हमको, ठीक है? तो देखो, फादर, मदर, चाइल्ड, ठीक है ना? तो देखो, फोर्स हम लोग को क्या, करंट क्या मेरा तरफ, ये मेरा करंट है, ये चाइल्ड है, ये करंट, करंट मेरा तरफ, तो इस उंगली को हम किस तरफ कर लिया, मेरा तरफ, ठीक है? फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड, तुम अगर डायग्राम में देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ यानी कि ऊपर की तरफ है। हाँ तो बस अब इसको चेंज नहीं करना, करंट को मेरा तरफ ही रखना है, बस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। तो चेंज करके ऊपर का तरफ कर लिया, तो देखो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना? तुम लोग भी अपना कैमरा ऑन कर हमको दिखाओ, तुम लोग का हो रहा है नहीं हो रहा है सब लोग? हाँ ठीक है, आलोक का, बाकी लोग नहीं, केसर लेफ्ट हैंड लिया, हाँ, तो कोई तो राइट हैंड लिया है। आलोक तुम राइट हैंड यूज किया नहीं क्या? हाँ, लेफ्ट हैंड यूज हाँ करना है, राइट हैंड यूज किया। लेफ्ट हैंड यूज करना है, हमको भी कैमरा में पता नहीं चला मेरे। ठीक है, कुशल का भी सही है, ठीक है। अब हम डायरेक्शन चेंज करने वाला, दिया, प्राची, तुम लोग दोनों। डिफिकल्ट होता है लेफ्ट हैंड से करना। नहीं, ज्यादा तामझाम नहीं आएगा, करते करते पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। हेलो दिया, हेलो प्राची, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ ठीक है, ओके। अब देखना, अब इसका तो ये याद रख लेना तुम लोग, ठीक है ना? ये चीज याद रखना ताकि जब ये डायग्राम आए तो बस तुमको डायरेक्शन उल्टा करना है। ये पर्टिकुलरली याद रखना ताकि एग्जाम में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज ना करना पड़े। अब बस इस बेसिस में देखना किसका डायरेक्शन चेंज हुआ तुम्हारा क्वेश्चन में, तो ये पर्टिकुलरली तुम याद रखना, ठीक है ना? कैसे याद रखेगा, हम फिर से बताता, देखो, करंट क्या तुम्हारा तरफ यानी कि आउट ऑफ द पेज, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर का तरफ, तो फोर्स इस तरफ, खत्म। कोई डाउट? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये फोर्स, तो ये याद रखना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसमें देखना, अगर क्वेश्चन में इसका डायरेक्शन बदला है तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन बदला है तो भी फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा, और क्वेश्चन में दोनों का डायरेक्शन बदला है तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। कोई डाउट? तो तुमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बार बार लगाना नहीं पड़ेगा अगर तुमको ये चीज याद है तो। कोई डाउट? तो इसको तुम एक जनरल फॉर्म मान के चलो, बिकॉज एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देता है पर्टिकुलरली यही डायग्राम देता है, मतलब इसी डायरेक्शन का देता है, फिर बाद में क्वेश्चन में बोलता है जी चेंज कर दिया डायरेक्शन, तो तुमको बार बार लेफ्ट हैंड रूल लगाना नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? डन? डन। ऑब्जर्व करना, सर बाई ऐसे चांस कभी ठीक हो तो ऐसे बात तो है। कंटिन्यूअस सम करेगा तो अपना समझ में आ ही हाँ, वो जाएगा। कंटिन्यूस थोड़ा सा एक दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हम लास्ट क्लास हम बता दिया था। फिर डिस्प्लेसमेंट का रिलेटेड में हम बता दिया था, पी वाई क्यू वाला क्वेश्चन करके, ठीक है ना? ओके, अब ये वाला देखना, ये अच्छा है, इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगेगा। सब लोग एक साथ कैमरा ऑन करो, हम सबको साथ साथ बताते जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स एज सोन इन द फिगर। तुम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, तुम बताना, साउथ या नॉर्थ? साउथ। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? वैसे नहीं, क्या करंट का करंट डायरेक्शन डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट नहीं होता? पढ़ा है ना हाँ इलेक्ट्रिसिटी हाँ चैप्टर में? हाँ
द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे दिया है मतलब करंट नॉर्थ, अगर इलेक्ट्रॉन साउथ है तो करंट नॉर्थ। कोई डाउट? नहीं क्लियर? सर। अब सब हाँ लोग देखना, फिर साथ साथ करके भी दिखाना, कैमरा ऑन कर लो। अब दो करंट क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब ऊपर का तरफ। हमको पहले खुद को मिला लेने दो, एक रुको यार, मेरा हाथ फोल्ड नहीं हो रहा, तुमको क्या बोलेगा हम, होता फोल्ड होता है, रुको हमको सर, पहले देख कुछ लेने दो। अजीब सा ही बन रहा है जो दिखाना नहीं चाहिए। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। हाँ अब करंट ऊपर का तरफ है ना, हाँ। बस हाथ को ऐसे फोल्ड कर लो, कैसे वापस समझाओ ना एक बार। पहले नॉर्मल रखो, नॉर्मल नॉर्मल रखा। तुमको कोई एक को मिलाओ पहले, कोई एक ऐसे हाथ को पहले ऐसे फिक्स करो और कोई एक को मिलाओ, चलो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड बनाता है। किस साइड होगा? तुम अगर देखेगा तो टुवर्ड्स ईस्ट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है हाँ। तो हम देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड को टुवर्ड्स ईस्ट रख लिया, हम एक बार करंट को भूल ठीक जाएगा। है। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट फिक्स हो गया, देखो सब लोग करो साथ साथ। अब ये देखो करंट, बनाया। करंट टुवर्ड्स नॉर्थ है या नहीं, है ना? हाँ करंट नॉर्थ का तरफ है, तुम देखो जस्ट हाथ को घुमा दिया, करंट को नॉर्थ का तरफ कर दिया। देखो याद रखना, अपवर्ड डाउनवर्ड नॉर्थ साउथ अलग अलग है, नॉर्थ सामने अपवर्ड ऊपर, ये याद रखना। नॉर्थ सामने अपवर्ड ऊपर, तो कंफ्यूज मत होना नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड में। नॉर्थ सामने होता है, अपवर्ड ऊपर होता है। तो तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट, करंट टुवर्ड्स नॉर्थ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स साउथ था, तो फोर्स नीचे यानी कि इनटू द पेपर। कोई डाउट? एक बार फिर से समझाइए, अभी आपने फिंगर पूरा चेंज कर दिया। फिर से देखो, हम पहले नॉर्मली रखा इसको, जैसे रखना रख लो, क्या ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स क्या ईस्ट है, ये फिक्स हो गया है ना। अब हाँ करंट टुवर्ड्स नॉर्थ रखना बिकॉज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स साउथ है, तो बस उल्टा कर दो। तुमको बस करंट को मिलाना है, सोचो तुमको ये उंगली को जो तुम्हारा मिडिल फिंगर है उसको नॉर्थ का तरफ रखना है, तो रोटेट करो हाथ को। देखो पूरा फोल्ड नहीं भी होता तो चलेगा, तुम समझ जाएगा ना, जाते ही नीचे की तरफ आ रहा है, किसी किसी का पूरा फोल्ड होता है, किसी किसी का नहीं भी होता है हाथ फोल्ड, जरूरी नहीं जो हो पूरा। तो देखो इन टू द पेज। कोई डाउट? ठीक है। सबको क्लियर है? केसर, रजनी, दिया, हाँ पक्का है ना? हमको जरा इसका आंसर बताओ तुम लोग, नंबर 3, सब लोग फटाफट करके बताओ। सर नॉर्थ हम एक कैसे बार समझे हम एक हम? बार क्वेश्चन समझाते थे, देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो ऑब्वियसली क्या गिवन होगा, फोर्स एंड करंट। कोई डाउट? करें। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जो वेस्ट का तरफ जा रहा था, है ना, एंड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, वेस्ट का तरफ जा रहा था और उसको अचानक कोई धक्का दिया और वो नॉर्थ का तरफ चला गया। धक्का दिया मतलब क्या हुआ, फोर्स ना, फोर्स। तो मतलब फोर्स मेरा कहाँ है, नॉर्थ, ये नॉट। एफ। और सिंस वो वेस्ट का तरफ जा रहा था पॉजिटिव पार्टिकल, ये वेस्ट का तरफ जा रहा था। कोई डाउट? अपवर्ड हुआ क्या? अब दो ऑब्वियस सा बात है, अगर ये ऑब्वियसली ये मेरा करंट ही होगा बिकॉज पॉजिटिव, पॉजिटिव का जो डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, करंट का, है ना। अप हाँ अब बस या तो अपवर्ड होगा अपवर्ड या तो इसका। डाउनवर्ड, अब ये तो कंफर्म हो गया, या तो सी या तो अपवर्ड है डी। क्या? अब तुमको ये पता लगाना है अपवर्ड है। क्या होगा। अपवर्ड। मेरा अपवर्ड आ रहा है ऊपर। चलो हम दिखाते हैं, मेरे दिमाग में एक ट्रिक आ रहा है, हाँ, पर हम कंफर्म नहीं हो पा रहा वो ट्रिक काम करेगा नहीं करेगा विदाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ पहले हम वो ट्रिक टेस्ट कर लेगा, ज्यादातर एग्जांपल्स में अगर काम करेगा तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक बार आपको कैमरा दिखाता अपना देखना। ठीक चलो देखते हैं, हम बता रहा हाँ। सुनो, चलो फोर्स, तो पहले फोर्स से शुरुआत करता, फोर्स क्या टुवर्ड्स नॉर्थ, नहीं तो पहले फोर्स बैठा के फायदा नहीं है, पहले करंट। वेट सेकंड, करंट नहीं सर, मैग्नेट करंट हाँ वही। करंट, हम तो हाथ को फोल्ड किया, देखो करंट टुवर्ड्स वेस्ट कर लिया हम। सर हम डायरेक्शन कैसे बताएं, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है? देखो यार
क्या बोल रहा है तू? कोई भी इमेजिनरी पकड़ लेते हैं, ये नॉर्थ है, बाकी डायरेक्शन ऊपर अरे से इमेज नहीं पकड़ा, तुम्हारा सामने वाला हमेशा नॉर्थ ही होगा ना। तुमको अच्छा हमेशा तुम्हारा सामने वाला नॉर्थ पकड़ना है। ठीक है। ठीक है, ये फोल्ड होगा, पर हम फोल्ड करने में गलत कर रहा होगा। फोर्स अपवर्ड, फोर्स का टुवर्ड्स नॉर्थ, फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ले लिया हम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कैसे भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लिया। ये अपवर्ड ले लिया, फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ले लिया। प्रॉब्लम तो हमको ही हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? करंट टुवर्ड्स, कहाँ बोला हम, फिर वेस्ट। तो देखो, फोर्स टुवर्ड्स तुम्हारा तरफ हो गया, करंट वेस्ट हो गया। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर है, अपवर्ड 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 ही तो है। यानी कि डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। तुम ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ वो दूसरा साइड भी, वो ईस्ट में आ गया। हाँ हाँ ये अपवर्ड ही रहा, है ये ये। देखो, करंट टुवर्ड्स वेस्ट, फोर्स टुवर्ड नॉर्थ, सो करंट अपवर्ड। तो हल्का सा प्रैक्टिस चाहिएगा, पर डोंट वरी, ज्यादा फोल्ड नहीं भी हो रहा तो भी तुम अंदाज से पता लगा सकेगा। हम इसका ट्रिक देखते हैं, मिल तो जाना चाहिए। एक दिमाग में आया है, इसमें कोई डाउट? अपवर्ड कैसे हुआ? नहीं भैया। पक्का? नहीं तो सर। इससे तो एग्जाम में अगर ये सब कोई करेगा तो आराम से चीटिंग कर लेगा दूसरा का देख के। मतलब मतलब मान लो हम कर रहे हैं ये वाला क्या ही चीटिंग करेगा? एग्जाम वो हॉल कौन सा में। नंबर पे है, तुम कौन सा नंबर में है, क्वेश्चन नंबर उल्टा होता है, सेट्स अलग होता है। सेट उल्टा होता है वही तो। नहीं नहीं, सेट देख लो, जैसे मेरा आगे वाला टीम का तो जैसे उसका ये है, तो मान लो मेरा भी होगा कभी कभी अरे वो वैसे। 3 वाला क्या पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहेगा तुमको? क्या बात बोलता है, टीचर से रहेगा वहां पे? क्या पता। ना ना, क्या उतना नहीं होता पता। है। तुम्हारा सामने भी स्टूडेंट बैठा है, वो तुमको धक देगा। और ऐसा नहीं है तुम जिंदगी में ये करते रहेगा, हार्डली एक क्वेश्चन आएगा वो फटाफट हो जाएगा। हम बोला ना, ज्यादातर केस में ट्रिक में हो जाता है, तुमको राइट हैंड थंब रूल लगाना ही नहीं पड़ रहा है, जैसे हम तुमको ट्रिक बता दिया। फिर ये एक्टिविटी वाला भी तुमको लगाना नहीं पड़ेगा। एक्टिविटी का ट्रिक, एक्टिविटी का तुमको बस ये याद रखना है, अगर एक्टिविटी का ये डायरेक्शन याद है तो फिक्स्ड है। अब बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली कॉमन नहीं आता, अननोन नहीं आता। जो 4-5 क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू ऐसे में सॉल्व करेगा ना, कॉमन आएगा, तो वो 2-3 प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है ना? डन। ट्रिक भी ढूंढ लेगा अब और। हम बस एक चीज पता लगाने का कोशिश कर रहा है, जो काम करेगा नहीं करेगा, आई हैव नो आइडिया, एक बार हम देख लेता है। ठीक है। अ, पर पेयर्स बना लेता ना हम लोग बहुत। करंट नॉर्थ में है तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छा एक हमेशा। चीज देखो, हाँ तुम लोग थोड़ा हेल्प करना हमको, हाँ। तुम अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेता है, तुमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पता है? एक्स एक्सिस जेड क्या वाई होता है? एक्सिस जेड एक्स एक्सिस। एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये पता है? हाँ सर। ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पार्ट स्क्रीन कौन सा तो होता है? चेंज इसका कर लो पीछे तो। वाला है ना। स्क्रीन चेंज करो आप। ये नेगेटिव वाला होता है, हाँ ब्लू अब वाला। क्या। कोई डाउट? ठीक है, ओके। ठीक से समझाओ, नहीं समझ आया। ये एक बार हम अलग से जेड देख के एक्सिस समझा ये दो, पहले, एक्स और वाई एकदम अरे 3D फॉर्म, 3D फॉर्म तुम्हारा दीवार का कॉर्नर में जाके देखो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। लेंथ ब्रेथ हाइट, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ऑब्वियसली ये दीवार का हाइट नहीं होगा? कोई डाउट? होगा। ये ऑब्वियसली ये इस साइड है पॉजिटिव है, ये ऊपर का तरफ है पॉजिटिव, ये तो सबको पता है, ये पढ़ा ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना? हाँ और इस तरफ जेड होता है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता है? ये पॉजिटिव होता है, मान के चलो ऐसा होता है, ठीक है ना? अब तुम्हारा लेफ्ट हैंड का ठीक है। फिंगर को देखो, तुम अगर अपना लेफ्ट हैंड का फिंगर को देखिएगा, सेम कहानी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना? हाँ हम बस अब इसको मिलाना चाहता है, अगर किसी एक का डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या वो नेगेटिव वाला पार्ट काम आएगा? ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पर ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ये नहीं, ये भी तो छोड़ ही है। ठीक है, हम देख लेगा, रुको हम ट्रिक देख लेगा अगर होता है तो कुछ, ठीक है, ये हम हम देख लोग लेगा। भी देख लेगा। हम इसी से रिलेट करने का कोशिश कर रहा तो नहीं बनेगा, चलो कोई बात नहीं, वो हम देख लेगा। पर समझ गया ना, ज़्यादा डोंट वरी, ये थोड़ा प्रैक्टिस करते ना आदत बन जाएगा, ठीक है? कोई डाउट? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल में किसी को भी डाउट है कि कैसे यूज करना है? थोड़ा फोल्डिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, 3-4 बार करेगा फोल्डिंग हो जाएगा, और कुछ नहीं। और हार्डली 1-2 क्वेश्चन आता है, वो भी कॉमन ही आता है, ज़्यादा फोल्डिंग का तामझाम नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन तुमको देख के पता चल जाएगा अपवर्ड है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस किया हुआ रहता है तो तुमको क्वेश्चन याद हो जाता है। ठीक है,
तो ये चीज हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में है, करंट का भी वही डायरेक्शन है, पर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। कोई डाउट? एग्जाम में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड समथिंग पार्टिकल, ए नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है ना, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में है वही मेरा करंट का डायरेक्शन है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में है उसका ऑपोजिट हो गया मेरा पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट हो गया करंट। इसका रिलेटेड हम लोग 3-4 क्वेश्चन करने वाला है, मेरे पास वो बुक पड़ा हुआ है अरिहंत का, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके थ्रू थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, डन। हाँ अब हम भैया। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, चलो फटाफट चैप्टर खत्म ही करता है जी। डोमेस्टिक अप्लायंसेस के बारे में। अब देखो, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके, अच्छा ये तो, विच ऑफ स्क्रीन द चेंज फॉलोइंग कर प्रॉपर्टी देते ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रोटॉन फ्लो हो स्क्रीन रहा है तो आपका वैसे नहीं मतलब दिख करंट, रहा हाँ बताओ क्या होगा। स्क्रीन तो आपका चेंज स्क्रीन। करो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट होता है। अब जब कोई फोर्स वेलोसिटी। मारेगा तो क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा ना। हाँ। और हाँ, वेलोसिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड मैग्नीट्यूड है ओनली, मतलब ये कांस्टेंट है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। मास नहीं तो है। इसे कांस्टेंट होता है, इसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो बच्चा वेलोसिटी जिसका डायरेक्शन होता है, तो जैसे तुम धक्का देगा वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। हाँ अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है नहीं होता है, होता है। तो इनडायरेक्टली मोमेंटम भी तो बदलेगा। गुड आउट। हाँ। नहीं। तो बोथ ऑप्शन सी एंड डी, अब एग्जाम में किस तरह से देगा वो डिपेंड करता है, बट ये ऑप्शन सी एंड डी दोनों है। गुड आउट। नहीं। ठीक है। नंबर 2 हम लोग कल एग्जाम में कर चुका, पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन में कर चुका ये। उसमें थोड़ा अलग तरीका से दिया था, इसमें थोड़ा ऑलमोस्ट वही दिया, आई थिंक सेम ही दिया है। हाँ, जब अगर करंट बढ़ा दिया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, स्ट्रॉन्गर हॉर्स मैग्नेट यूज किया तो भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एंड लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीज किया, हाँ ये नहीं था, ये अलग है। अब बताओ, लेंथ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। देखो, क्या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यस। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट, कम होगा। करंट कम हुआ तो ओ मैं वो भी डिस्प्लेसमेंट कम हो घटेगा। जाएगा, मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? समझा ना कैसे रिलेटेड हुआ पूरा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या नहीं। घटेगा? अब करंट घट गया तो डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा ना, फोर्स घट हाँ गया, हाँ हाँ। ठीक है, बिकॉज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट और मैग्नेटिक फील्ड से। और नंबर 3 हम लोग कर चुका। अब तो मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, ये नोट्स में भी लिखा है, डायरेक्टली मैं नोट्स कहाँ गया, नोट्स ही नहीं खोला क्या अभी तक। तो ये हम लोग रेस्ट, ये तो बोल ही दिया था हम लोग, नहीं ये नहीं बोला, ये बताता। हाँ देखो, स्टेटमेंट में बता दिया, स्टेटमेंट देखना एग्जाम में आता है। बाय चेंजिंग द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट, पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट मतलब नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ करने से भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर करंट का डायरेक्शन चेंज करने से भी होगा। पर याद रखना, अगर दोनों का डायरेक्शन चेंज करता तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये नोट में लिखा हुआ नहीं है। फिर ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड में डिपेंड करता है, बोल ही दिया हम, ठीक है। परपेंडिकुलर होने से मैक्सिमम फोर्स, पैरेलल होने से जीरो फोर्स, याद रखना। इफ द कंडक्टर इज एट रेस्ट, मान लो कंडक्टर रेस्ट हो रहा, मूव में नहीं है, मोशन में नहीं है, तो भी फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, क्लियर। वो मोशन में नहीं है तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। कोई डाउट? ये कर चुका हम लोग, ये कर चुका, लिखने का तरीका यही है भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ज़्यादा इलाबोरेट का कुछ नहीं है। फिर डिवाइस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब तुम लोग बुक में इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स था, क्या अभी का बुक में है? देखो हर्ष क्या है। नहीं है ज़्यादा मॉल में, सिलेबस रिड्यूस सिलेबस में नहीं था, तो सर नहीं होगा शायद। ये तो पुराना बुक डाउनलोड कर लिया हम।
सर आपके पास किताब के कितने पीडीएफ रखे होंगे? अरे गूगल में है सब कुछ। अरे हमेशा ट्यूशन का समय ही फोन आता है। कोई स्टूडेंट फोन करे क्या? तुम लोग से तो नहीं करे कोई? हम एक चीज देख लेते हैं, हम छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये पढ़ा दिया। सीधा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एसीडीसी का क्या बात बोलता है? एसीडीसी गया, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं इलेक्ट्रिक पर सर्किट ही एसीडीसी है। चाहिए, हम पढ़ा देगा एसीडीसी, ठीक है वो चाहिए, ठीक है ओके। एसीडीसी चाहिए, हम पढ़ा देगा। और कृष्णा को हम अलग से करवा देगा मोटर एंड जनरेटर। कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट आता है। अब तो ये वाला देखो, एक अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस नो फोर्स इफ इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट रेस्ट। अब चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो, वो अगर रेस्ट में रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट डू नॉट इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। वो तभी इंटरेक्ट करेगा जब वो मोशन में होगा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम यहाँ खड़ा है, थोड़ी हम इंटरेक्ट कर पाएगा, हमको मूव होना पड़ेगा ना इंटरेक्ट करने के लिए। कोई डाउट? तो कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। हाँ, फिर देखो, एन अल्फा पार्टिकल अगर पैरेलल मूव हो रहा है तो भी क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट है। अब ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और हम लोग को मालूम है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है तो फोर्स जीरो होता है। कोई डाउट? सिमिलरली अगर अल्फा पार्टिकल परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब करंट और फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस बात है इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। ये 3 मार्क का आता है एग्जाम में। ये चीज होगा एक्स्ट्रा। हाँ, ये इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट है, पर हम बस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हिसाब से समझाता है तुम लोग को थोड़ा। तुम देखो, ये नॉर्थ है, नॉर्थ साइड मैग्नेट, ये साउथ साइड मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ। कोई प्रॉब्लम? नहीं। हम लोग का कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ईस्ट डायरेक्शन में है, ऐसे जनरल, ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है, वो तो ही उसे डायरेक्शन पता चल गया, यानी कि अब हम लोग को पता चल रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट है। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब तो यहाँ पे करंट का 4 साइड है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। कोई डाउट? अब तुम देखो, क्या ए बी और सी डी में फोर्स एक्सपीरियंस होगा? बताओ। नहीं हुआ क्या? क्यों? क्यों नहीं होगा? वो नीचे क्या है भैया, लाइक एरो ही बना हुआ है ना वो? हाँ हाँ, ये देखो ए बी, ये करंट है आई इस तरफ, ये करंट है आई इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या दोनों पैरेलल नहीं हुआ? है। और जब पैरेलल होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या होता है? जीरो। तो करंट इन साइड ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स एक्सपीरियंस इज जीरो। कोई डाउट? सबको ए बी और सी डी का क्लियर है? हाँ। अब देखो, इसका देखना। हाँ, सबको मेरा कैमरा दिखाई दे रहा है? दे रहे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट दिखी रहा है ना? हाँ। अब बताओ एडी में करंट क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ? चलो पहले ए बीसी बी। का देख लो, बीसी में करंट क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ? बीसी में करंट नॉर्थ का तरफ है या साउथ, नॉर्थ का तरफ है या साउथ का तरफ है? बीसी में साउथ का तरफ है। बिकॉज नीचे का तरफ फ्लो रहा है साउथ, तो मेरा ऑलरेडी करंट साउथ का तरफ है, हाँ तो हाँ। बीसी में फोर्स क्या लगेगा, ऊपर का तरफ। हाँ। हाँ। अब लॉजिकली जो रूल बताता है, एडी में खाली करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है या ना? हाँ। तो अगर बीसी में फोर्स ऊपर था तो एडी में फोर्स क्या होगा? नीचे। नीचे। बिकॉज सिर्फ करंट ही उल्टा हुआ है। कोई डाउट? हम फिर से बीसी का कॉन्सेप्ट से समझाता है। बीसी में क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इस तरफ ईस्ट में है, ये फिक्स्ड हो चुका, करंट टुवर्ड्स साउथ है, मेरा तरफ है, ऑब्वियसली प्लेन ऑफ द पेपर के हिसाब से देखना,
तो टुवर्ड साउथ है यानी कि मेरा तरफ, तो फोर्स अपवर्ड। गुड आउट। अब एडी का केस में खाली करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, चलो रूल भी लगाया कर देखो, फोर्स नीचे, पर हम लोग को पता है लॉजिक वही है, अगर करंट रिवर्स हुआ तो फोर्स भी रिवर्स होगा। गुड आउट। हम्म, सबको क्लियर? हाँ हाँ सर। ठीक है ना केसर, प्राची, दिया? हाँ ये बस कॉन्सेप्ट के समझा रहा ताकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जितना हो पता चले तुम लोगों को। तो यानी कि बीसी में फोर्स ऊपर, मतलब हम एरो ऊपर का तरफ दर्शा रहा है, एडी में फोर्स नीचे, मतलब नीचे का डाउनवर्ड साइड दर्शा रहा है। कोई डाउट? नहीं। इसको डॉट डॉट से समझाता ताकि तुम लोग को पता रहे कि वो अंदर का तरफ है। अब देखो एक चीज पे धक्का लगाओ, एडी में नीचे का तरफ, बीसी में को ऊपर का तरफ, तो उलट नहीं जाएगा, है ना? उल्टेगा? मतलब? एक किताब लो, हाँ हाँ किताब में एक साइड में नीचे धक्का दो, एक साइड में ऊपर धक्का दो, तो क्या वो रोटेट नहीं होगा? होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? हाँ हाँ ठीक है। एक कॉपी में एक साइड में तुम नीचे का तरफ धक्का दो, दूसरा साइड में ऊपर का तरफ धक्का दो, तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। होगा। हाँ पक्का केसर समझ रहा है क्या बोल रहा है? हाँ या कैमरा ऑन करके दिखाएं? हो जाएगा सर। हाँ जी। और ऑब्वियस सा बात है, करंट तो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, जब बीसी इधर जाएगा तो वापस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, एडी इधर आएगा वापस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, और सेम कहानी होने वाला है। यानी एट ईच टर्न फोर्स, इस लेफ्ट साइड में फोर्स नीचे होगा, राइट साइड में फोर्स ऊपर होगा, एंड ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, जैसे करंट देता है इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट होता नहीं होता है, हाँ यही प्रिंसिपल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लग रहा है उसमें। कोई डाउट? तो करंट का फ्लो होता है और उसके साइड में मैग्नेट लगा रहता है तो ऑब्वियसली उसके मैग्नेट तो कारण सब में ही रहता है, मैग्नेट का ये तो रोल है, मैग्नेट सब में रहता है, करंट रहता है तो फोर्स जनरेट करता है, और फोर्स उस रॉड को रोटेट होने में मदद करता है। कोई डाउट? अच्छा नहीं ठीक है। सर। तो ये जो आगे जाके ना, ये आगे जाके स्प्लिट रिंग है, ये सबसे रॉड कनेक्टेड है, तो ये रोटेट होता है तो रॉड भी रोटेट होता है। कोई डाउट? अब ज्यादा करंट, ज्यादा मैग्नेटिक, मतलब इस ऑब्वियसली जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा वो, तो तुम देखना ये एक्चुअली यहाँ स्क्वायर बनाया है, पर एक्चुअल में ये स्क्वायर का जगह थोड़ा सर्कुलर कॉइल होता है। जब तुम खोलेगा मोटर को तुम देखना सर्कुलर कॉइल मिलता है तुमको, ऐसे पूरा। ठीक है, ऑलमोस्ट। कोई डाउट? तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का जो हम बता दिया, हम इसलिए बताया क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, ताकि कोई भी ऐसा एग्जांपल एमसीक्यू में डाले तो तुमको पता रहे कि रोटेट कैसे होने वाला, इस तरह से। कोई डाउट? नहीं ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक मोटर का डिटेल तुम लोगों को नहीं चाहिए, यही मोटर यही है, और कुछ है भी नहीं मोटर में। तो एडी और बीसी परपेंडिकुलर है, सो इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। सो फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द वायर AB इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हम ये गलती लिखते हैं, ये AB नहीं होगा AD होगा, हाँ। एंड फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द वायर BC इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। खत्म। अब यहाँ से देखो, हाउ इज मैग्नेटिज्म यूज्ड इन मेडिसिन? तो आवर नर्व्स कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो वैसा बात है, वो भी हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही, हालांकि बहुत वीक होगा, बट करेगा। सो टू ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड आर आवर हार्ट एंड द ब्रेन। तो हम लोग का हार्ट और ब्रेन, बिकॉज कंटिन्यूसली वहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो होते रहता है, तो वो सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और यही हम लोग का बेसिस बनता है MRI का, स्कैन करते समय। तो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का इमेजेस फॉर्म करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसी का इस्तेमाल करता है, जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका मदद से कर रहा है। तो दस मैग्नेटिज्म इज यूज्ड इन मेडिसिन। अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट AC, द करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग करंट। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, देखो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में फर्क क्या है। हाँ, मान लो एक यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, करंट इलेक्ट्रॉन्स पूरा यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरा एंड तक फ्लो हो रहा है, बट कि इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, मालूम ऐसा मल्टीपल पॉइंट्स बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके दोबारा ऐसे ऐसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम का तरह। ये इसको धक्का देगा, ये इधर जाएगा, फिर ये वापस बैक आ जाएगा, ये इसको देगा, ये बैक आ जाएगा, मतलब ऐसे 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 कर रहा है, वो जस्ट वाइब्रेट कर रहा है। तो वो उधर यानी तक कि नहीं एक पहुंचते क्या? इलेक्ट्रॉन बिना वहां पहुंचे, वो वाइब्रेशन के थ्रू करंट को, मूवमेंट पास कर रहा है, मोशन को पास कर रहा है। कोई डाउट? हम एक और एग्जाम ऐसे समझाता, मान लो ये इधर आया, इधर आने के बाद इसको धक्का देगा या नहीं देगा?
हाँ सेकंड वालों को धक्का देगा, है ना? हाँ सेकंड वाला से टकरा के ये पीछे चला जाएगा, पर सेकंड वाला तो आगे जाएगा ना। हाँ सर। वो थर्ड के साथ करेगा, थर्ड फोर्थ के साथ करेगा, और ये कंटिन्यूस होते रहेगा ऐसे ऐसे। तो इस टू एंड फ्रो मोशन का देखो, ये चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे 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 होते रह रहा है। कोई डाउट? इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये कितना सेकंड में करता है? 1/100 सेकंड में। तो इस तो इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कुछ कुछ कंट्री में 60 हर्ट्ज भी होता है, अलग अलग कंट्री में। इंडिया का है 50 हर्ट्ज। एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नॉट फिक्स्ड एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उसका पोलरिटी फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहता है। और मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन इन इंडिया जनरेट्स एसी सोर्स। तो वैसे बात, हम लोग का घर में जो आता है एसी सोर्स से आता है, उससे पावर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। पता चलेगा देखो। वाइल डायरेक्ट करंट क्या है? द करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे, जो हम लोग का बैटरी। तो डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली इसका फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स्ड है बैटरी का, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। एंड द करंट वी गेट फ्रॉम ए सेल और ए बैटरी इज डायरेक्ट करंट बिकॉज इट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। को डाउट? तो यानी कि डीसी का सोर्स है बैटरी या जनरेटर, ये सब। को डाउट? जनरेटर में एसी होता है। अब तो एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी देखो, 2 पॉइंट याद करने से, हम बस 4 लिखा है समझने के लिए। टॉप 2 याद कर लो, बेहतर है। पहला, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों? बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं रहा, वो बस यहाँ यहाँ ऐसे कर रहा है। जबकि डीसी में क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ता है। तो डीसी में क्या होता है, पावर लॉसेस काफ़ी ज़्यादा है एसी के मुकाबले। तो एसी में पावर लॉस कम होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुँचाया जाता है। एसी कैन बी प्रोड्यूस इजीली एंड चीपली देन डीसी। तो एसी को इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है, और एसी वोल्टेज को किसी भी डिजायर्ड वैल्यू में हम लोग ट्रांसफॉर्म किया कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। फॉर एग्जांपल, हम लोग का घर में 220 वोल्ट का करंट आता है, पर हम लोग मोबाइल हाँ को कितना वोल्ट का करंट चाहिए? 5 वोल्ट का। तो हम लोग का जो चार्जर का एडेप्टर है, वो भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है, जो इस 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। कोई डाउट? एंड एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी। किसी भी पावर बैंक को चार्ज कर लो एसी से, फिर वो पावर बैंक डीसी का तरह काम करेगा। कोई डाउट? तो ये क्या एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या देखो, AC attracts a person who touches its line, whereas DC gives a repelling shock. तुम देखा होगा, तुम अगर बैटरी का करंट को छुएगा, तुम इमीडिएटली अपना हाथ को रिमूव करेगा, बिकॉज वो एक रिपेलिंग झटका देता है, तुमको दूर भगाता है। जबकि तुम किसी लाइव वायर को टच करो, जैसे तुम टच करेगा, तुम उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको छूते ही रहेगा। तो एसी क्या करता है, पर्सन को अट्रैक्ट करता है, एक बार तुम छुआ तो तुम अटैच हो जाएगा। जबकि डीसी क्या करता है, रिपेलिंग शॉक देता है, मतलब तुम टच करेगा तो तुम इमीडिएटली तुम अपना हाथ दूर करेगा, वो तुमको झटका देके दूर फेंकता है, और कम लगता है, हल्का झटका लगता है। इनडायरेक्टली एसी चिपकू है। तो एसी गिव्स अ ह्यूज एंड सडन शॉक, जो कि डेथ, जिससे डेथ भी हो सकता है। कमर्शियल जनरेटर्स डू नॉट प्रोड्यूस प्योर एसी, एंड एसी इज मोर डेंजर देन डीसी। इतना 2 पॉइंट नीचे, पहला 2 पॉइंट काफी है डिसएडवांटेज के लिए। ठीक है, हाँ इसका भी देख लेना, पहला 2 काफी है एडवांटेज के लिए भी। एक ये तो मैंडेटरी है, ये याद रखना, उसके अलावा कोई भी एक उठा लो, चलेगा। ट्रांसफॉर्मर के बारे में नीचे बुक्स में हटा दिया तो हमको नहीं लगता, बट जस्ट समझ के रखो, हमको नहीं लगता सब्जेक्टिव में डालेगा। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्मॉल एसी पोटेंशियल डिफरेंस को लार्ज एसी पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करता है। फिर साथ साथ ये ट्रांसमिट करने में मदद करता है ओवर लार्ज डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ पावर। इसलिए तुम देखना हर जगह ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ रहता है। यहाँ से चाहिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो। ओके, अब देखो, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट पावर स्टेशन। पावर सप्लाई मतलब कहाँ से पावर जनरेट होकर आ रहा है, तो पावर स्टेशन में, ठीक है। और हम लोग का घर में वहीं से पावर, उसी पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिक पावर आता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है, हर घर का बाहर एक मेन स्विच बोर्ड होता है, नहीं होता है? होता है। हाँ अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का सबसे नीचे होता है बेसमेंट में, घर है तो घर का बाहर होता है। तो इट इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द बिल्डिंग अंडर ए कवर्ड प्लेस, जहाँ पे सारा करंट आ रहा है, फिर उस बोर्ड के थ्रू पूरा घर में या पूरा बिल्डिंग में करंट पास हो रहा है। तो इट कंटेन्स द मीटर बोर्ड। मीटर बोर्ड क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग का बिल व्हील जो भी जनरेट होता है मीटर बोर्ड से ही होता है, कितना करंट यूज हुआ, कितना एनर्जी यूज हुआ। उसका मेन स्विच भी है, वो स्विच ऑन करेगा तो करंट घर में पास होगा, ऑफ करेगा तो करंट घर में पास नहीं होगा। कोई डाउट? तो अपना घर में देखा होगा, बाहर का जो पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल, वहां से एक वायर तुम्हारे घर का अंदर तरफ आता है ना, जो कि तुम्हारा हाँ मेन बोर्ड तक कनेक्टेड होता है। ठीक है, कोई डाउट? तो तुम्हारा घर का बाहर देखना, जो इलेक्ट्रिक पोल है वहां से एक वायर तुम्हारे घर का अंदर आ रहा है, जो मेन बोर्ड तक कनेक्टेड होता है।
अब देखो टोटल 3 टाइप का इंसुलेशन वायर होता है। पहला लाइव वायर, जो कि कलर होता है रेड कलर का। रेड कलर हो गया खतरा का निशान, यानी कि लाइव वायर में हमेशा करंट फ्लो होता है, तुम उसको जब भी छुएगा तुमको झटका लगेगा। दूसरा ब्लैक वायर, कभी कभी ब्लू वायर, जो कि न्यूट्रल वायर होता है, या तो ब्लैक या तो ब्लू, उसमें 24/7 करंट फ्लो नहीं हो रहा है। एंड तीसरा ग्रीन वायर, जो सेफ्टी को दर्शाता है, यानी कि अर्थ वायर। ठीक है, अब याद रखना, रेड वायर यानी कि लाइव वायर जिसमें हाँ 20। हाँ हाँ तो नीचे तो करो। हाँ हाँ, लाइव वायर जिसमें 24/7 करंट फ्लो होता है, वो होता है 220 वोल्टेज का। न्यूट्रल वायर होता है 0 वोल्ट का। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 माइनस 0, 220 वोल्ट, जिस वजह से करंट इजीली लाइव वायर से न्यूट्रल वायर में फ्लो होता है। तुमको अगर इसका बेस्ट एग्जांपल दे, तुम लोग ये देखा होगा, इसमें भर्ती पानी ले लो, इसमें खाली रखो, और अब ट्यूब को कनेक्ट करो, क्या पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा या नहीं होगा? हाई हाँ प्रेशर टू लो प्रेशर। क्यों? कि दोनों का प्रेशर का डिफरेंस, दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस है, उस डिफरेंस का वजह से ये फ्लो हो रहा है। पर जैसे ये बराबर होगा, क्या फ्लो होगा? नहीं सर। तो अगर प्रेशर डिफरेंस 0 हो जाए तो पानी फ्लो ही नहीं होगा। सेम कहानी इसमें भी है। तो करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, जो कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का बीच होता है। अर्थ वायर का पोटेंशियल अर्थ वायर का भी वोल्टेज 0 वोल्ट ही है। एंड दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट। तो हम लोग का घर में देता है, और हम लोग का घर में पैरेलल कनेक्शन होता है, हमारा इसमें एक्सप्लेन आएगा। तो देखो, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का बीच में करंट पास नहीं होगा। हालांकि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का बीच 220 है, लाइव वायर और अर्थ वायर का बीच भी 220 है। अब देखो, हम लोग के घर में दो अलग अलग तरह का वायर यूज होता है, दो अलग अलग सर्किट यूज होता है। एक 15 एम्पेयर का करंट का, दूसरा 5 एम्पेयर का करंट का। 5 एम्पेयर का करंट होता है लो वोल्टेज, मतलब लो लो करंट रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि बल्ब, फैंस, ये सब के लिए। पर हम लोग का घर में फ्रीज होता है, कूलर्स होता है, गीजर्स होता है, उन सब के लिए हाई करंट रिक्वायरमेंट है, तो 15 एम्पेयर वाला। तो दो तरह का सर्किट होता है, एक 15 एम्पेयर करंट का, एक 5 एम्पेयर करंट का। कोई डाउट? तुम देखना, 15 एम्पेयर करंट का स्विच अलग होता है, वो बोर्ड अलग होता है, प्लग, और 5 एम्पेयर करंट का बोर्ड अलग होता है। ठीक है, हाँ। कोई डाउट? नहीं। Live wire is denoted by L, neutral wire is denoted by N, and earth wire is denoted by E. अब देखो, what is earthing? Earthing is a process done to conduct excess electricity flowing through the body of an electric device. कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ डिफॉल्ट का वजह से शायद डिवाइस में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया। तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का वजह से, चाहे वो तुम्हारा आयरन हो, चाहे कंप्यूटर हो, तो कंपेयर का मेटल पार्ट्स में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, यानी कि जैसे तुम मेटल को छुएगा तुमको झटका लग सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया है, अर्थिंग वायर को इस मेटल पार्ट से कनेक्ट करके पृथ्वी का सरफेस तक कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग वायर को इस मेटल पार्ट से कनेक्ट किया गया और पृथ्वी के अंदर धंस दिया। तो यानी जो भी एक्सेस करंट है वो इस अर्थ वायर से पृथ्वी तक चला जाएगा। अब देखो, पृथ्वी, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा कंडक्टर है पृथ्वी का हिसाब से, तो इसके लिए ये करंट कुछ भी नहीं है, पृथ्वी में इजीली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये करंट हमको लगेगा तो हमको बहुत झटका लगेगा, बिकॉज मेरा बॉडी सह नहीं सकेगा इतना करंट। पर पृथ्वी उतना करंट सहन कर सकता है, बिकॉज वो बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो वो इजीली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस वजह से इस अर्थ वायर को पृथ्वी तक कनेक्ट किया जाता है, इसलिए नाम अर्थ वायर है। कोई डाउट? ये एक्सेस करंट को पृथ्वी में पहुंचा देता है। और यूजली अर्थिंग हाई करंट वाला डिवाइस के लिए करता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ये सब के लिए। कोई डाउट? ठीक है, तो अर्थ वायर क्या होता है, ग्रीन कलर का। इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। तो हर घर का नीचे पूरा अंदर अंदर पाइप का मदद से पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता है, ढस दिया जाता है। कोई डाउट? और ये पर्टिकुलर इसके लिए इस्तेमाल करता है फॉर दोस अप्लायंसेस दैट हैव अ मेटालिक बॉडी, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, कंप्यूटर, ये सब। ठीक है, कोई डाउट? अब अर्थ वायर में सारा करंट क्यों जाएगा, क्योंकि अर्थ वायर का रेजिस्टेंस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के मुकाबले कम है। अर्थ वायर का रेजिस्टेंस को काफी लो रखा जाता है ताकि इजीली एक्सेस करंट फ्लो हो जाए अर्थ वायर से। कोई डाउट? अर्थ वायर का रेजिस्टेंस को काफी कम रखा जाता है, जिस वजह से इजीली सारा करंट अर्थ वायर के थ्रू फ्लो हो जाता है। कोई डाउट? बिकॉज कम कम रेजिस्टेंस, ज्यादा करंट। कोई डाउट? क्लियर?
तो इससे ठीक है इंश्योर सर। होता है बाई चांस कोई भी लीकेज ऑफ करंट हो तो ये सारा करंट को अर्थ तक पहुंचा देगा और हम लोग को यूजर को झटका नहीं लगेगा। डन। तो यहाँ जो है वो डायग्राम है उस बोर्ड का जो तुम लोग का बुक में है, ये देखो दिखाई दे रहा है। हाँ। तो ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, ओके, ये अर्थ वायर। अब देखो ये इलेक्ट्रिक मीटर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक मीटर से एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और यहाँ से हर कमरा में, मतलब चाहे कमरा में हो, किचन में हो, मंदिर में हो, यानी हर एक प्लग में जाता है। और तुम ऑब्वियस सा बात है, तुम देखिएगा हम लोग का फैन और बल्ब या जो भी बल्ब सब पैरेलल में कनेक्टेड होता है। क्यों? अगर सीरीज में कनेक्ट कर देता सबको, तो मान लो तुम इस बल्ब को ऑफ करता है तो ऑटोमेटिकली ये वाला बल्ब भी ऑफ हो जाएगा, बिकॉज सब एक वायर से जुड़ा हुआ है ना। हाँ तो ये एक मेजर कारण है जो अलग अलग कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा, सीरीज में कनेक्ट करने से एक और डिसएडवांटेज है जो वोल्टेज डिवाइड हो एक जाएगा। अगर फ्यूज हो जाता है तो बाकी सब में, हाँ वो वही बाकी सब भी फ्यूज एक और होते मेन हैं। डिसएडवांटेज है सीरीज का, जो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। जबकि हम लोग को घर में हर एक ऑब्जेक्ट में वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या है, 220 वोल्ट। तो वोल्टेज डिवाइड नहीं 220 होने के लिए सबको करंट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कोई डाउट? पैरेलल में नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, तो यहाँ से एक वायर है, यहाँ से एक वायर है, यहाँ से एक वायर है, जो फाइनली जाके मेन बोर्ड में कनेक्ट होता होगा। तो यहाँ से पैरेलल इसलिए डिवाइड हुआ है ताकि अगर यहाँ 220 वोल्ट था तो यहाँ भी 220 रहे, यहाँ भी 220 रहे, यहाँ भी 220 रहे। कोई डाउट? नहीं। क्लियर? अब तुम देखोगे हाँ हम लोग घर का जो प्लग होता है ऐसा होता है ना, दिख रहा है? हाँ ठीक हाँ है। सर। इससे कनेक्टेड होता है चलो रेड कलर से बनाता है, इससे कनेक्टेड होता है लाइव वायर, ठीक है। इससे कनेक्टेड होता है ब्लैक वायर यानी न्यूट्रल वायर, और इससे कनेक्ट होता है ग्रीन वायर। आई थिंक रिकॉर्डिंग में ग्रीन कलर का नहीं आएगा, पर इसे ग्रीन वायर। कोई डाउट? यानी कि नहीं। अर्थिंग। तो जब ये एक्सेस करंट फ्लो होता है तो डिवाइस तो ऑब्वियसली प्लग से कनेक्टेड होता है, तो डिवाइस अगर एक्सेस करंट प्लस पास होगा तो डिवाइस में भी ग्रीन वायर कनेक्टेड है। तुम देखना चार्जर ले लो या फिर तुम कोई भी एक डिवाइस ले लो जिसका तुम कॉर्ड को उठाओ, तुम देखना उसमें तुमको 3 वायर मिलेगा। तो एक्सेस वायर ग्रीन वायर के थ्रू इस पॉइंट तक पहुंचता है और इस पॉइंट के थ्रू एक्सेसली अर्थ तक चला जाता है। कोई डाउट? नहीं। नहीं। अब बाकी आता है लाइव एंड न्यूट्रल। तो लाइव वायर से 24/7 करंट फ्लो होता है बिकॉज ये सीधा पावर स्टेशन से आ रहा है। कोई डाउट? नहीं। लाइव वायर से करंट यहाँ आया, अब अगर इसका स्विच ऑन करेगा तो करंट इस पार आएगा और न्यूट्रल वायर में फ्लो होगा। स्विच ऑफ कर देगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। कोई डाउट? यानी कि न्यूट्रल वायर में जब स्विच ऑन करेगा तभी करंट फ्लो होता है। डन। डन। इसलिए देखो 3 कलर होता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, कोई भी चार्जर में या कोई भी कॉर्ड में। कोई डाउट? नहीं भैया। अब तो यूज ऑफ स्विच देखो क्या ही बताना, एक तरफ लाइव वायर एक तरफ न्यूट्रल वायर हम लोग पढ़ा ही है। तो इन इलेक्ट्रिकल एम्प्लायर्स आर प्रोवाइडेड विद सेपरेट स्विचेस ऑन और ऑफ। All switches are connected with live wire as well as neutral wire. When we switch off the appliance, neutral wire and live wire gets disconnected. मतलब current flow नहीं होगा. So there is no danger of shock. Good out. But uh, on switching off the appliance, neutral wire gets disconnected, but not the live wire. Current always flows through the live wire. ये हम बोल ही चुका, ठीक है ना? And to maintain same PD potential difference, they are connected in parallel. ये भी हम बता चुका. Good out. अब बता शॉर्ट सर्किटिंग। कभी कभी क्या होता है, कुछ वजह से कॉर्ड वो कट जाता है जिस वजह से ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ लौट के ऐसे आ रहा था करंट और यहाँ कनेक्ट हो गया तो ये पूरा झटका देगा नहीं देगा, और बहुत एक्सेस करंट पास होगा और उस एक्सेस करंट का वजह से आग भी लग सकता है। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाता है एंड करंट सडनली इंक्रीजेस। कोई डाउट? ये अंदर ही अंदर आ जाता है, कॉर्ड के अंदर, हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है ना? तो व्हाट इज कॉज? ड्यू टू फॉल्ट। समटाइम्स शायद अप्लायंस में फॉल्ट हो सकता है, या फिर इंसुलेशन ऑफ द वायर, मतलब जो वायर को तुम जो इंसुलेशन दिया था पीवीसी से वो शायद डैमेज हो गया होगा और उस वजह से क्या होगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। कोई डाउट? इसका इफेक्ट क्या होगा? दे आर लायबल टू कॉज फायर्स, इलेक्ट्रिकल बर्न्स एंड इलेक्ट्रिकेशन, यानी कि झटका लग सकता है। साथ साथ तुम्हारा अप्लायंस भी डैमेज हो सकता है और तुम्हारा होम्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि घर का एंटायर सर्किट को बर्बाद कर सकता है ये। कोई डाउट? टू प्रिवेंट दिस, कैसे प्रिवेंट किया जाए? घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज रखो ताकि जब भी एक्सेस करंट पास होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज तुमको सेफ रखेगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या उसमें हम लोग आएगा, अच्छा आ ही गया।
ए फ्यूज इज ए सर्किट प्रिवेंटिंग डैमेज टू द अप्लायंसेस, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, याद है ना। फ्यूज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, ताकि जैसे ही एक्सेस करंट पास होगा वो फ्यूज पिघल जाएगा और वायर को डिस्कनेक्ट कर देगा। कोई डाउट, याद है इलेक्ट्रिसिटी में? ठीक है, मान लो ये वायर है, ये वायर है, हम बीच में फ्यूज लगा दिया, अगर एक्सेस करंट पास होगा तो ये क्या होगा, ये पिघल जाएगा, ये पिघलते ही इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। कोई डाउट? ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ एंड रेगुलर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, एटलीस्ट हर 6 महीना में या साल में एक बार तो तुम अपना मेंटेनेंस करवाते रहो, ताकि कहीं पे कुछ फॉल्ट निकल भी जाए तो ठीक हो जाए, और नहीं निकला तो अच्छा बात है। कोई डाउट? ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है देखो, if the total current drawn through a wire by the appliances connected to it exceeds the safety limit for that wire, then it gets overloaded. This is known as overloading. हम एग्जांपल समझाता है, हम लोग वो यूज करता नहीं करता एक्सटेंशन कॉर्ड, जिसमें एक साथ 4 प्लग होता है ना, करते हैं, और अलग अलग डिवाइस लगा देता है। ऑब्वियस बात है, सब डिवाइस क्या करेगा, करंट ड्रॉ नहीं करेगा। करेगा। इसका लिमिट 15 एम्पेयर का है ये करंट, अभी उससे ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो हो गया ओवरलोडिंग, क्योंकि तुम बहुत सारा अप्लायंस लगा दिया एक साथ। ठीक है ना, तो ओवरलोडिंग क्यों होता है, एक तो ये भी एक कारण है। ठीक है, कॉजेस पढ़ने वाला है, देखो। एक, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग बोल रहा है, तो शॉर्ट सर्किटिंग एक तरह से ओवरलोडिंग का एग्जांपल ही है। दूसरा, ओवरलोडिंग कैन आल्सो ड्यू टू ऑकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, मे बी पावर स्टेशन से शायद ज़्यादा सप्लाई हो गया होगा, या ट्रांसफार्मर के कुछ फॉल्टी का वजह से ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज हो गया होगा, इसलिए। एंड तीसरा, इट इज ऑल्सो कॉज बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट, एक सॉकेट में बहुत सा अप्लायंस लगाना। कोई डाउट? अब कैसे प्रिवेंट करेगा, वही अवॉइड कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस पहला, फिर फ्यूज वायर इस्तेमाल करो एक 5 एम्पेयर और 15 एम्पेयर का सेपरेटली अपना घर पे, बेहतर होगा। एंड अच्छा इंसुलेटिंग मेटेरियल इस्तेमाल करो ताकि जल्दी से फटे ना, जैसे कि पीवीसी। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, सिंस न्यूट्रल वायर और लाइव वायर कांटेक्ट में आता है और डायरेक्टली करंट फ्लो होता है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है सीधा। ओवरलोडिंग में वैसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट लो होता है पर जीरो के बराबर नहीं होता, जरूरी नहीं है। इसमें फ्लो ऑफ करंट इज हाई, पर ओवरलोडिंग में फ्लो ऑफ करंट लो है एज कम्पेयर टू शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ये कब होता है, जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर कांटेक्ट में आता है, ये लिख दो, टू मेनी अप्लायंस से कनेक्ट किया जाता है, खत्म। कोई डाउट? डन। डन। यहाँ देखो, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, कर लेना खुद से। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक ओवन 2 किलोवाट, यानी कि हम लोग क्या दिया हुआ है, पावर 2 किलोवाट है। ऑब्वियस सब आता है, एनर्जी किलोवाट में, मतलब पावर किलोवाट में मेजर होता है, बिकॉज वाट बहुत छोटा यूनिट है, कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर था अगर तुमको याद है एनर्जी का, तो 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट। आई कितना दिया हुआ, 5 एम्पेयर। वी पता ही है 220 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब हम लोग को पी आई वी पता है, यूजली तुम बताओ आई इक्वल टू पी बाई वी होता है नहीं होता है, यानी 2000/220 बता सकेगा कितना होगा, 9.09। ठीक है, यानी कि इतना पावर सप्लाई है, इतना वोल्टेज है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, ऑलमोस्ट 9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है हो ना। रहा है। पर तुम्हारा वायर का रेटिंग कितना है, 5 एम्पियर। क्या होगा फिर, ड्यू टू एक्सेसिव करंट ये जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग, ये तो नोट्स में लिखाई दिया। डन। डन। ये देखो, नियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। स्ट्रेट वायर में कोसेंट्रिक सर्कल होता है, फील्ड लाइंस। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इंक्रीजेस हेवीली, पढ़ाई था हम लोग अभी। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल में स्ट्रेट लाइन होता है, ओके ट्रू। ए वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर, फॉल्स। टू में अच्छा आंसर में लिखाया हुआ है, ये आंसर में लिखाया हुआ है। व्हेन इज द फोर्स मैक्सिमम, कब,
जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर। कोई डाउट? ठीक है ना। नंबर 6 तो हम लोग अभी कर लेते हैं, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। कितना टाइम है? हाँ हो जाएगा। नंबर 6 देखो, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर। अपने आप को इमेजिन करो, हाँ ये तुम करो साथ साथ, हम कैमरा ऑन कर रहे हैं। क्या बोला देखो, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विथ योर बैक टू वॉल। जैसे हम बैठा है, ये रहा मेरा दीवार, ठीक है ना, सबको दिख रहा है ना, दिख ये रहा है। दीवार है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स फ्रंट वॉल। बैक से फ्रंट, सामने का तरफ जा रहा है ना। अब हाँ तुम बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन बैक से फ्रंट जा रहा है तो करंट किस तरफ जाएगा? फ्रंट टू बैक। हाँ। यानी कि ये जो करंट है ये मेरा तरफ ही है ना, टुवर्ड्स साउथ। हम्म। फिर क्या बोला, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट। तुम्हारा राइट, मेरा राइट इधर है, इधर डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब फोर्स इस साइड है, हाँ। फोर्स इधर, करंट मेरा तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? नीचे डाउनवर्ड्स। खत्म। समझा? हाँ। बस यही करना है, ये से भी क्वेश्चन आएगा। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। कोई डाउट? नहीं। नंबर 7 क्या बोला, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर का राइट हैंड थंब रूल है, फोर्स का राइट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। कोई डाउट? नहीं। एंड करंट इंड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 6 बताओ। वो सोलेनोइड वाला। बताओ, कॉइल बोला। राइट वाला थंब रूल। कौन सा? तो ये मेरे हिसाब से सिलेबस के बाहर ही है, ये हो गया तुम्हारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, जो कि तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ठीक ओके। है। हाँ। तो फटाफट एक चीज बता देता है, रुको, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। सॉरी। तो नंबर 1 पता है, नंबर 2 पता है, 3 नहीं चाहिए, ओके। ये कोई एक्सरसाइज में लिखाया हुआ है, ये एक्सरसाइज में लिखाया हुआ है। इसके साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म। पर एक चीज देख लो, हम तुमको बस एक चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, एक टॉपिक। बुक सिलेबस में नहीं है, बस नॉलेज के लिए रखो, ताकि कोई एमसीक्यू कुछ भी आ जाए तो पता रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग को पता है कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। कोई डाउट? हाँ। क्या उल्टा सोच सकता है हम लोग? अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को जनरेट कर सकता है? हाँ या ना? कर सकेगा। तो बस वही देखो, यहाँ पे एक कॉइल रखेगा, हम बस सर्कल बना रहा है। यहाँ पे एक और कॉइल रखने वाला है, जो भी कुछ भी हो सकता है, ये वायर कनेक्शन नहीं है। इसमें बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्लोज रखने वाला हम लोग। इसमें से करंट पास करेगा, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में करंट इंड्यूस करेगा, इसको बोलता है इंड्यूस्ड करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में करंट को इंड्यूस करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वायरलेस चार्जिंग। तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वायरलेस चार्जिंग में। हम लोग मोबाइल में अपना वो है, चार्जर में चार्जर अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इंटरेक्ट करता है, हेंस मोबाइल चार्ज होता है। कोई डाउट? बट एक चीज याद रखना, कोई चीज स्टेशनरी रहेगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस करने के लिए चेंज होना जरूरी है। जैसे करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, करंट इंड्यूस करने के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड या करंट को लगातार चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम करंट फिक्स्ड कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। कैसे? इस डिवाइस को आगे पीछे मूव करके। तो जितना दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, जितना पास लाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब तुम इसको मोशन में रखेगा तो ही करंट इंड्यूस होगा, या फिर करंट चेंज करो। अगर तुम इसको फिक्स रखता है तो करंट चेंज करो। कोई डाउट? ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज समझाना चाहता है। मान लो यहाँ एक बार मैग्नेट लाता है, ठीक है ना, यहाँ कुछ रखा हुआ है। तो अगर ये बार मैग्नेट रेस्ट में है तो दोनों में कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? पर अगर तुम बार मैग्नेट में को क्लोज लाएगा
तो इसमें ज़्यादा असर पड़ेगा, पारमैग्नेट को दूर ले जाएगा तो इसमें कम असर पड़ेगा। यानी कि मूवमेंट में डिपेंड करता है। हम बस एक शॉर्ट व्यू बताया इस टाइप का कुछ आने से। तो जब ये रेस्ट में रहेगा तो सेकंड कॉइल में या जो भी चीज़ सामने रखा हुआ उसमें कोई असर नहीं होगा। कोई डाउट? असर तभी होगा जब इसको मूव किया जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, हाँ ओके। तो हम वीडियो ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।